ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम 81तमः सर्ग यानी सर्ग 81। इस सर्ग में प्रातः काल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ततो नांदी मुखिं रात्रिं भरतं सूतमागधाः तुष्टुवोः सविशेषज्ञाः स्तवैर्मंगल संस्तवैः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदक सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। सुवर्ण कोणाभिहतः प्राण दद्याम दुंदुभिः दद्मुः शंखाश्च शतशो वाद्यांश्चोच्चावसश्च स्वरान्। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभि सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। सतुर्य घोषः सुमहान् देवमापुर यन्निव भरतं शोक संतप्तं भूयः शोकैर्रन्धयत्। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत्। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का इतना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर नौरिवा कर्णिका जले। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। यो हि नः सुमहान् नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुतसृज्य मात्रा में राघवः स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तं चेतनं कृपणा रुरुदुः सर्वाः दुस्वरं योषितः सदा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत हो होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। तथा तस्मिन् विलपति वशिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। शातुकुंभ मयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत। कांचनमयं पीठं पस्त्यास्तरण संवृतं अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च। यह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्य गण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, ब्राह्मणान क्षत्रियान योधान मात्यान गणवल्लभान
क्षिप्र मानयताव्यग्राह कृत्यमात्ययिकं हिनः स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं मंत्रं च ये च तत्र हिता जनाः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हों उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। ततो हलहला शब्दो महान समुदपद्यत रथैर्श्वैर्ग जैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। ततो भरत मायांतं शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथं तथा। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों यानी मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। हृद इव तिमिनाग संवृतः तिमित जलो मणिशंख शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा स दशरथेव बभूव सा पुरा। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त, शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 81तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ।